दूसरा हमारे पास आता है एनएग्जाइटी। एनएग्जाइटी हमारे पास इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक आ रहा होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, फीलिंग ऑफ टेंशन, वरीड थॉट आ रही थी, फिजिकल चेंजेस आ रही थी, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, फियर हो रहा है, हमारे पास अनईज़ हम फील कर रहे हैं, तो वो एनएग्जाइटी में जा रहा होता है। रैपिड हार्ट रेट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है, बिफोर टेकिंग टेस्ट, कोई टेस्ट है तब हो रही होती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एंग्जाइटी हो रही होती है। यूजुअली रिकरेंट इंट्रिंसिक थॉट्स आ रहे होते हैं, मतलब आप जो होता है सर्टन सिचुएशन में आप वरी होने लग जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, स्वेटिंग होगी, ट्रिबलिंग होगी, डिजीनेस, रैपिड हार्ट रेट आ गई, टू द सेम और फेयर आ रहा होता है, ऑफ्टन इंटरचेंज। एंग्जाइटी फर्दर ओरिएंटेड होता है, लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्ड होता है, प्रेजेंट और साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि हम जो है वो सेपरेट कर रहे हैं अपने आप को अनप्लेजेंट इवेंट और एक्शन से। अब आइडिया ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है साइकोलॉजिकल थेरी में आता है, जिसमें हमारे पास पर्सनैलिटी हमारे पास आ रही होती है, इंटरेक्ट कर रही होती है ईगो और सुपर ईगो के साथ, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज जो होती है हेल्प कर रही होती है पुट अ डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्फ एंड थ्रेटन अनवांटेड फीलिंग्स सच एज गिल्ट और शेम। फर्स्ट पर्पस जो था वो सिगमंड फ्रेड ने दिया था इस थ्योरी के बारे में, ओवर टाइम कंटेंट एंड बिहेवियर लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, नॉट अ पर्सन कॉन्शियस कंट्रोल, इन फैक्ट पीपल do them without realizing it. According to this, defense mechanisms are natural part of our psychological development. Identify which type of you are. You love one, even your coworker use may in a future conversation encounter. मतलब उसने क्या डिफेंस मैकेनिज्म नेचुरल एक साइकोलॉजिकल डेवलप है, इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं आप किस टाइप के हो, आप क्या हो, लव वंस हो, इवन कोवर्कर के साथ किस तरह कर रहे हो। अब फ्यू डिफेंस मैकेनिज्म जो आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे पास मेरे ख्याल से 10 है, जो कि इम्पॉर्टेंट है 9 है, जिसे अपने ध्यान से सुनना है। ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। डेनियल आ रहा था, डेनियल वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिफेंस मैकेनिज्म आता है, जिसमें हम क्या रिफ्यूज़ कर रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे रियलिटी और फैक्ट्स को, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मे ब्लॉक एक्सटर्नल इवेंट, आप एक्सटर्नल इवेंट को सर्कमस्टांसेस फ्रॉम योर माइंड सो दैट यू कैन नॉट हैव टू डील विद इमोशन इम्पैक्ट। इन अदर वर्ड्स यू अवॉइड पेनफुल फीलिंग और इवेंट, ठीक है। डेनियल कर रहे हैं आप, डेनियल क्या होता है कि डिनाई कर रहे हैं आप, ठीक है, ये इससे वर्ड निकल रहा है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप कह रहे हैं कि ये मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था। आप ये कॉपिंग मैकेनिज्म जो होता है अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो कह रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। ये मैकेनिज्म जो होता है वाइडली नॉन होता है। फ्रेज देयर आर डिनाइल कॉमनली अंडरस्टैंड दैट मीन पर्सन इज अवॉइडिंग रियलिटी डिस्पाइट वट यू आर बर्स पीपल अराउंड देम। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। अक्सर औकात आपने देखा होगा अगर किसी की लव वन की डेथ हो जाए तो आप कहते हो हुआ ही नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आ जाएगा आ जाएगा। तो ये हम कॉपिंग मैकेनिज्म कहीं ना कहीं लाइफ में यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो हम एक डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये वाला मैकेनिज्म हम ये तब यूज़ कर रहे होते हैं। रिप्रेशन आ रहा होता है, यहाँ पे पेनफुल मेमोरीज आ गई, आपके इरेशनल बिलीव्स आ गए, अपसेट यू इंस्टेड यू फेसिंग दोज थ्रूट पीपल कैन मेक ऑन कॉन्शियसली चूज टू हाइड देम इन अ होप और फॉरगेट देम entirely. That does not mean, however, the memory disappear entirely. They may influence the behavior and they may impact the future relationship. We just may not realize that impact the defense mechanism having. ठीक है, रिप्रेस कर रहे हो आप अपनी पेनफुल मेमोरी को जो आपके अनकॉन्शियसली माइंड में है, उसको आप चेंज कर रहे हो, होप फॉर गेटिंग देम एंटायरली। दैट डज नॉट मीन हाउवर द मेमोरीज डिसअपेयर एंटायरली। इसका ये मतलब नहीं आपके दिमाग से वो चली गई, रिप्रेस हो गई, मतलब वो आपके बिहेवियर पे भी इम्फेक्ट ला रही है। प्रोजेक्शन कहती है सम थॉट्स और फीलिंग यू हैव अबाउट द पर्सन मे मेक यू अनकम्फर्टेबल, ठीक है। व्हेन पीपल प्रोजेक्ट those feeling they misattribute them to other person. For example, you may dislike your new coworker. Instead of accepting them, you choose to tell yourself that they dislike you. प्रोजेक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं कि आपको किसी के बारे में बुरी बातें लगती हैं, लेकिन आप उसको बता रहे हो कि वो मेरे बारे में बुरी बात सोच रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में कोई कोवर्कर आया और उसने बताया कि आप जो है कि आपको वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपने अपने आप को अपने दिल में समझाने शुरू कर दिया कि मैं उसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्शन कर रहे हो, अपनी चीज़ें उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है
कि आप डिस्प्लेस कर रहे होते चीज़ों को. यू डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग इमोशन फ्रस्ट्रेटेड टुवर्ड द पर्सन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट फील थ्रेटनिंग. दिस अलाउ टू सेटिस्फाई impulse to react, but they does not significant consequence. Good example of defense mechanism: getting angry at your child or spouse because you have a bad day at work. अब आपको बॉस ने डांटा, आप घर आके अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे गुस्सा निकाल रहे हो, तो ये आप डिस्प्लेसमेंट करें. आपकी वहाँ पे तो चल नहीं सकते थे, तो आपने अपना स्ट्रेस का लेवल जो है वो डिस्प्लेसमेंट में करना शुरू कर दिया. अब दूसरा हमारे पास आ रहा होता है रिग्रेशन. रिग्रेशन जो होता है यहाँ पे क्या रहता है, एनजाइटी में कॉन्शियस स्कैप टू एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म मे बी मोस्ट ऑब्वियस इन यंग चाइल्ड. इफ दे एक्सपीरियंस ट्रॉमा और लॉस करे, सडनली दे एक्ट younger again. They may even being wetting the bed or sucking their numb thumb as they regressive. Adult can regress too. Adults who are struggling to cope with the event or behavior may return to sleep with a cheerful stuffing animal, overeat food they find comfort, or bringing chain smoking or chewing on pencil or pen. They may avoid everything activity because they feel overwhelmed. ये regress में क्या होता है कि आपको जब भी हो स्ट्रेस, तो आप वो सिचुएशन से भागने लग जाते हैं, रिग्रेस करने लग जाते हैं. फॉर एग्जांपल जो होता है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप कुछ लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, स्टफ़ टॉय को दबाने लग जाते हैं, चेन स्मोकिंग करने लग जाते हैं, या पेंसिल को च्यू करने लग जाते हैं, नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं. अब आता है रैशनलाइजेशन. सम पीपल मे अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अनडिजायर्ड बिहेवियर विद देयर ओन सेट ऑफ फैक्ट. ठीक है, दिस अलाउ यू टू फील कम्फर्ट विद द चॉइस you made, even if you know on the other level it's too right. For example, someone who did not get promotion at work might say did not want to promotion anyway. ठीक है, rationalization आप करते हैं, आप कहते हैं अच्छा वो मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब वो है ही नहीं इस काबिल के वो मुझे मिले. डोंट गए, आपने प्रमोशन आपको नहीं मिली, ठीक है, आपने कहा कि ये मेरी प्रमोशन है ही नहीं थी तो जो मुझे मिलती, रैशनलाइज कर दिया. अब आता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म मेच्योर और पॉजिटिव स्ट्रेटजी होती है. Rely on the choice, redirect strong emotion or feeling into object. Instead of lashing out a coworker during a stressful shift, you choose to channel your frustration into kicking box classing. ठीक है, you find to funnel or redirect the feeling into music, art or support. ठीक होगा. सब्लिमेशन एक मेच्योर कैटेगरी होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है. अगर आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है अपने कोवर्कर के साथ, तो आप जो होता है वो क्या करने लग जाए, कुछ लिखने लग जाए, कुछ आर्ट करने लग जाए, स्पोर्ट का कोई कर ले, म्यूज़िक लिखने लग जाए. ठीक है, तो हम ये सब्लिमेट कर रहे होते हैं. रिएक्शन फॉर्मेशन. पीपल हु यूज़ दिस डिफेंस मैकेनिज्म रिकग्नाइज हाउ दे फील बट दे चूज टू बिहेव इन ऑपोजिट मैनर टू इंड्रेस. अ पर्सन हु रिएक्ट दिस वे, फॉर एग्जाम्पल यू फील दे शुड नॉट एक्सपीरियंस a negative emotion such as anger first, you choose instant to react overly positive way. रिएक्शन फॉर्मेशन करें. आपको पता है कि आपको जो है उसने नेगेटिवली इमोशन किया, फर्स्ट स्टेट आप एंग्रेट, लेकिन आप पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हो. कंपार्टमेंटाइजेशन. इसमें क्या करें, आप अपनी लाइफ को सेपरेट करें, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, सेक्टर में रह रहे हो ताकि हमें कोई तंग ही ना करे. यू चूज़ टू डिस्कस पर्सनल लाइफ इशू ऑफ एट वर्क, यू ब्लॉक ऑफ. आप कह रहे हैं कंपैरिजन करें कि आप अपने घर का काम घर में रख रहे हो और ऑफिस का काम ऑफिस में रख रहे हो, आप वहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो अपने लाइफ चैलेंजेस को नहीं डिस्कस करें, आप कंपैर्टमेंटलाइजेशन करें. इंटेक्चुलेशंस आ रही होती हैं यहाँ पे. आप क्या कर रहे हो, ट्राइंग टू हिट करे सिचुएशन. ये चीज़ रिमूव ऑल इमोशन फ्रॉम योर रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन क्वालिटी फैक्ट. यू may see this strategy in use when persons spending their day creating spreadsheet of job option and lead after they are let go from the job. ठीक है, इंटेक्चुअल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हो कि स्पेंड, आप अपना एक स्प्रेडशीट बनाई, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बनाई, आफ्टर दे लेट गो यू फ्रॉम अ जॉब, और आपको वो निकाल दिया गया. ठीक है, आप इस तरह इंटेक्चुअलाइजेशन करें, रिमूव करें वो इमोशन को, आप फोकस करें क्वालिटेटिव फैक्ट्स पे. ठीक है, ये आपकी इंटेक्चुअलाइजेशन होती है. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें.